हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूं फिजिक्स की अगली क्लास। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, मतलब परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास का पहला टॉपिक है अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। पहला टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन होगा। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ 2 या 3 वीडियो का और पार्ट बचा हुआ है। ये 10th की फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए, होता क्या है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उस प्रॉपर्टी में ये बताया गया था कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, लेकिन कब चलती है वो स्ट्रेट लाइन में, जब वो किसी एक ही सिंगल मीडियम में ट्रैवल कर रही हो। जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो क्या होती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। ठीक है, इसी घटना को, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अपवर्तन में 2 केस होते हैं। इन दोनों केसेस को हम अलग अलग डायग्राम बना के समझेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला केस होता है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो नीचे की तरफ बेंड होती है, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लाइट हमारी क्या होती है, वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो दूर हट जाती है, मतलब ऊपर उठ जाती है, नॉर्मल से ऊपर की तरफ चली जाती है। ये केस कैसे होते हैं, इनके बारे में अलग अलग डायग्राम बना के हम लोग चलेंगे और अलग अलग डायग्राम बना के समझेंगे। तो चलिए समझते हैं दोनों केसेस को। पहला केस देख लेते हैं। देखिए, पहला केस क्या है कि एक बार लाइट हमारी, जब ये हमारे 2 मीडियम है, देखिए ये हमारा पहला मीडियम है और ये क्या है, दूसरा मीडियम है। और यहाँ भी ये हमारा क्या है, एक पहला मीडियम है और एक ये क्या है, दूसरा मीडियम है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि देखिए, जब लाइट रे एक मीडियम से आ रही है और दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है तो इसको देखिए जाना कैसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा ऐसे जाना चाहिए था। मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, इसको जाना ऐसे चाहिए था। लेकिन ये क्या होती है, थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। ये जो ऊपर से ये लाइन आ रही है, ये लाइन कौन सी है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और तो ये क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। ठीक है, दूसरे केस में देखते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ से फिर से पहले मीडियम में एक लाइट रे आती है और यहाँ पर इंसिडेंट होती है। जैसे ही वो दूसरे मीडियम में इंटर करती है तुरंत ये क्या होती है, थोड़ा सा ऊपर उठ के जाती है। यहाँ भी हमने लाइट के रियल पाथ को, जिससे उसको जाना चाहिए था, उस पाथ को हम इस डॉटेड लाइन के थ्रू शो कर रहे हैं। देखिए, उसको जाना ऐसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा, लेकिन ये क्या होती है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ के जाती है। अब ये केसेस होते कब हैं, सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि ये कब होते हैं। ठीक है, जब पहला मीडियम हमारा क्या होगा, हमारा पहला मीडियम होगा रेयर, मतलब हिंदी में अगर कहें तो विरल माध्यम। ठीक है, और दूसरा मीडियम क्या होगा हमारा, डेंसर, मतलब अगर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो पहला मीडियम है जिसमें लाइट रे पहले ट्रेवल कर रही है वो हमारा क्या होगा, रेयर, मतलब विरल माध्यम होगा, और दूसरा मीडियम जिसमें लाइट रे इंटर कर रही है वो डेंसर मीडियम होगा, मतलब सघन माध्यम होगा, तो हमारी लाइट रे जो होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और इसका ठीक अपोजिट होता है जब हमारा पहला मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा। पहला मीडियम होगा डेंसर मीडियम या डेंस मीडियम होगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और जो दूसरा मीडियम होगा वो हमारा क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी लाइट तो नॉर्मल से दूर हटेगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, ये फिनोमिना होता है।
ये तो चीज़ें बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इसके पीछे का फैक्ट क्या है कि आखिर ये क्यों नीचे की तरफ बेंड होती है और ये क्यों ऊपर की तरफ बेंड होती है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर फिनोमिना हम आपको बताते हैं, प्रॉपर प्रोसेस बताते हैं कि ये क्यों होता है। ठीक है, देखिए रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, इसको जानने के लिए हमको ये जानना होगा कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए रेयर मीडियम्स क्या होते हैं, ऐसे मीडियम जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे हमारा एयर का मीडियम हो गया, जो हमारे पास चारों तरफ हमेशा रहता है, लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, हिंदी में कहें तो इसके जो अणु और परमाणु वगैरह हैं, वो क्या हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक रेयर मीडियम हो जाता है। और ऐसे मीडियम, ऐसे माध्यम जिनके अणु परमाणु जो होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह और एटम्स वगैरह जो होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, या यूँ कह लें कि इसके कंपैरिजन में इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, नज़दीक होंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम कहेंगे, और इसको रेयरर मीडियम कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मीडियम यहाँ पे रेयर होगा, वही मीडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम डिपेंड करता है वो अपने से दूसरे वाले पर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं वाटर, और यहाँ पे रख देते हैं ग्लास। ठीक है, तो अब देखिए वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एज कंपेयर टू ग्लास, मतलब ग्लास कांच की तुलना में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कांच के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, नज़दीक होंगे। तो ये हमारा क्या होगा, रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम, और ग्लास क्या होगा, डेंसर मीडियम मतलब सघन माध्यम। लेकिन अगर यहीं पर हम क्या करें, इस ग्लास को हटा दें, ठीक है, और वाटर और एयर का मीडियम लेते हैं, तो देखिए यहाँ हमने क्या ले लिया, वाटर, और यहाँ क्या ले लिया, एयर, मतलब यहाँ पानी और यहाँ पे हवा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब वाटर के मॉलिक्यूल और एयर के मॉलिक्यूल में आप खुद जान सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर होते हैं। एयर के मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एयर की तुलना में, एयर के कंपैरिजन में नज़दीक होते हैं। तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, डेंस मीडियम हो जाएगा, और एयर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। ठीक है, मतलब वाटर हो जाएगा सघन माध्यम और एयर हो जाएगा विरल माध्यम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो अब होता क्या है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके मॉलिक्यूल से वो मॉलिक्यूल्स पे स्ट्राइक करती है, उनसे टकराती है। ठीक है, और उनसे टकराने की वजह से क्या होता है कि उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ हमारा रेयर मीडियम था। ठीक है, तो रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स क्या थे, दूर दूर थे, तो लाइट यहाँ से नॉर्मली ऐसे आ रही थी। जैसे ही वो डेंसर मीडियम में जाती है तो इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नज़दीक हो जाते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लाइट रे क्या होती है, उन मॉलिक्यूल से टकराती है, और टकराने की वजह से उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ डेंसर मीडियम ऊपर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे, जो अणु परमाणु होंगे, जो हमारे जो अणु होंगे, मॉलिक्यूल को अणु ही कहते हैं और एटम्स को परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे इस मीडियम के, वो क्या होंगे, नज़दीक नज़दीक होंगे, और इसके क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब लाइट रे आ रही होगी तो क्या होगी, वो मॉलिक्यूल से टक्कर होने की वजह से इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन जैसे ही वो रेयरर मीडियम में जाएगी तो मॉलिक्यूल से टकराना बंद हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने फुल स्पीड से ट्रैवल कर पाएगी, और वो क्या होती है, दूर हट जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, बहुत तेज स्पीड से जाती है। ठीक है, मीन्स यहाँ से एक बात और क्लियर हुई कि डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो हमेशा क्या होती है, रेयरर मीडियम के कंपैरिजन में कम होती है। मतलब डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होगी, कम, रेयरर मीडियम में स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है।